हम लोगों ने, करेक्ट? यस। तो वंस वी हैव डिसाइडेड कि सिस्टम क्या है, नेक्स्ट थिंग वी विल वांट टू डिस्कस कि भाई उस सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम नोट करना चाहेंगे, करेक्ट? जस्ट 1 मिनट। तो कहते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं सिस्टम वेरिएबल्स, ठीक है? क्या होते हैं सिस्टम वेरिएबल्स? ठीक है? तो सब्सटेंसेस विच टेल अस अबाउट द सब्सटेंस इन द सिस्टम कैसे होंगे सिस्टम वेरिएबल्स? Some examples of system variables are क्या क्या होंगे कुछ एग्जाम्पल? वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास,
specific heat capacity, moles, refractive index, etc. ठीक है? Yes, sir. हो गया नोट ये? Yes, sir. आगे लिखो। ये क्लियर है? एक्सटेंसिव इंटेंसिव की डेफिनेशन। What are extensive variables? What are intensive variables? जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगे, दे आर इंटेंसिव। क्लियर?
Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल दे सकते हो दोनों के? पर डेंसिटी और हीट कैपेसिटी इंटेंसिव डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव डेंसिटी इंटेंसिव, ठीक है। और एक्सटेंसिव? मास नंबर ऑफ मोल्स मास। वेरी गुड। चलिए, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आ गया ना सबको ढंग से? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
चलो इसमें मुझे बताओ कौन कौन से इंटेंसिव है, कौन कौन से एक्सटेंसिव है। चलो कौन आंसर दे रहा है इसका? सर इंटेंसिव है टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, और फिर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव इंटू इंटेंसिव, इंटेंसिव, बस। बस। एक्सटेंसिव कौन कौन है? सब लोग एग्री कर रहे हैं इस आंसर से, इंटेंसिव वाले? हम्म। बोलो। अच्छा, ये आंसर जिसने दिया है, किसने दिया है आंसर? तो मैंने विघ्नेश। विघ्नेश। तो विघ्नेश बाकी सब एक्सटेंसिव है? यस सर। ओके। कोई और कुछ बताना चाहेगा आंसर सेंटर से? कोई? कोई नहीं बता रहा आंसर? चलो आंसर मैं देता हूं फिर। तो इंटेंसिव के आंसर्स हैं इसमें: प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी। ये है इंटेंसिव वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव वॉल्यूम, मास, मोल्स, हीट कैपेसिटी। ये आंसर है।
ठीक है, यानी मतलब यानी मतलब not applicable. The definition of extensive and extensive is not applicable here. Okay? मतलब ये वेरिएबल ना तो एक्सटेंसिव है ना इंटेंसिव है। सर और प्रेशर इंटेंसिव क्यों आएगा? जो चीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है वो एक्सटेंसिव होती है, वो इंटेंसिव होती है। तो प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? क्या लगता है? देखो, इसको डिसाइड करने का ना सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक सिस्टम इमेजिन करो जिसमें तुम वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर पा रहे हो। मान लो मैंने ये एक रूम इमेजिन किया और इस रूम के अंदर गैस है, तो उस गैस का प्रेशर होगा, करेक्ट? यस सर। अब मैं इस रूम के बीच में एक सेपरेटर लगा के इसको 2 नए रूम बना लूं। इन नए रूम में प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर के बराबर होगा कि अलग होगा? बराबर होगा। मतलब रूम को आधा करने से प्रेशर चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हो? यस सर। मतलब प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या रूम का? नए रूम यस सर। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई? Extensive. टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? No, sir. इंटेंसिव। डेंसिटी सब्सटेंस की चेंज हुई? No, sir. नो, इंटेंसिव। मास चेंज हुआ सब्सटेंस का? Yes, sir. एक्सटेंसिव। मोल्स चेंज हुए? Yes, sir. एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी चेंज हुई? हीट कैपेसिटी क्या होता है? उस पूरे सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगे? हाँ, yes, sir. Change हो गया. चेंज हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उस सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने में कितना हीट लगे। वो तो चेंज नहीं हुआ ना। No, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा क्या? No, sir. एक प्रिज्म को तोड़ के 2 प्रिज्म बना लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उतना ही रहेगा ना। Yes, sir. विस्कोसिटी चेंज हुई क्या? No, sir. नो। समझ में आ गया ये? Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वो कैसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उस सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी। ओके? यस सर। अच्छा, उसके बाद वाले जो है ये बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है कि करती है? करती है। करती है. और इंटेंसिव नहीं करती है। ठीक है? Yes, sir. तो रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? Yes, sir. तो सर कि डिवाइड करेंगे तो वो मतलब दोनों अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगे. नहीं यार, तुम समझे नहीं। अमाउंट पे डिपेंड करती है मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will be proportional to number of moles raised to some power. यस सर। Yes, sir. अगर मैंने 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया तो क्या ये जरूरी है कि दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ये n की पावर सेम हो? नो सर। तो कैन वी श्योरली से कि उनको डिवाइड करने से, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने से एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी? नो सर।
यही मेरा क्वेश्चन है, इस पे सोचो थोड़ा। हाँ विघ्नेश, Not necessarily. मिल भी सकती है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, करेक्ट। Yes, sir. चलो इस पे थोड़ा समझते हैं। मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लेता हूं हाइपोथेटिकली। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं लेट्स से x, और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोलता हूं y। ठीक है। Yes, sir. x इज प्रोपोर्शनल टू, अब मैं एक मिनट, क्या हो गया, x इज प्रोपोर्शनल टू wait just 1 minute. X is proportional to moles to the power 1 and y is proportional to moles to the power 2. ठीक है। Yes, sir. अब मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें किसी सब्सटेंस के लेट से कुछ मोल्स है। ठीक है। तो Yes, sir. इस कंटेनर में प्रॉपर्टी x1 की वैल्यू क्या होगी? सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टाइम्स n1, Yes, sir. Yes, sir. और y की वैल्यू क्या होगी? सम प्रोपोर्शनैलिटी N कांस्टेंट square. n1 स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. एक दूसरा बीकर लिया, दूसरा कंटेनर लिया, उसमें n2 मोल्स है। इसमें इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? X N2. और y2 की वैल्यू हो जाएगी Y N2 square. yn2 स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. अब मैंने इन दोनों कंटेनर्स को मिला के एक नया बड़ा कंटेनर बना लिया। इसमें कितने मोल्स हो गए? N1 plus N2. ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी x की वैल्यू क्या हो गई? X into N1 plus N2. which is equal to x1 plus x2, करेक्ट। Yes, sir. y की वैल्यू क्या होगी? Y into N1 plus N2 the whole square. which is not equal to y1 plus y2। ठीक है। Yes, sir. और एक्सटेंसिव की डेफिनेशन देखो, यहाँ क्या लिखा था? Not additive. एक्सटेंसिव की R additive. आर एडिटिव, मतलब दो सिस्टम्स को ऐड करूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड होती है। अगर n स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी है तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हो पाएगी? No, sir. नो। तो इसका क्रक्स ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? N raised to 1 के proportion. n रेज टू 1 के ही प्रोपोर्शनल होता है, n की और किसी पावर से प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है। Yes, sir. और किसी पावर से प्रोपोर्शनैलिटी आई तो उसको हम एक्सटेंसिव नहीं कहेंगे। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1 के proportion. n रेज टू 0, Yes, sir. मोल से इंडिपेंडेंट है। तो अब ये वापस देखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जब मल्टीप्लाई करोगे, n रेज टू 1 n रेज टू 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. ये ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे क्या हुआ? n रेज टू 1 अपॉन n रेज टू 1, ये हो गया n रेज टू 0, इंटेंसिव हो गया।
Yes, sir. यहाँ पे क्या हुआ, n रेज टू 0 इंटू n रेज टू 0, n रेज टू 0 इंटेंसिव ही रहा, Yes, sir. n रेज टू 0 इंटू n रेज टू 1, n Extensive. 1, n raised to 0 upon n raised to 1, n raised to minus 1. Yes, sir. Not Now applicable. n raised to 1 upon n raised to 0 is n raised to 1. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 2 मिनट, मतलब फिफ्थ स्लाइड दिखा। हो गया? यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सिस्टम डिसाइड किया, फिर सिस्टम के अंदर के सब्सटेंस को देखा, करेक्ट? यस सर। और उसमें हमने डिसाइड किया क्या क्या, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को। क्या वेरिएबल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंस के, और उसमें हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं, कौन से एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं। ठीक है सर। अब अगर हम कुछ करते हैं जिससे इन वेरिएबल्स की वैल्यू बदल जाए, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? एनी चेंज which alters the values of system variables without changing the identity of substance is called as a thermodynamic process. कैसे क्लासिफाई करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को?
डन। यस सर। एग्जाम्पल दो जरा एक एक, रिवर्सिबल प्रोसेस का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। Conversion of water to steam. कन्वर्जन ऑफ Water to steam. वाटर टू स्टीम। आइडेंटिटी बदल दी भाई साहब आपने। Melting of wax. फिर फेस चेंज तो आइडेंटिटी बदल रही ना, बॉन्डिंग बदल रही है। मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस नहीं पूछ रहा हूं। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस। Yes, sir. प्रोसेस में आइडेंटिटी मत बदलो, बॉन्डिंग मत बदलो। हाँ, एनीबॉडी? यार एक प्रोसेस का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एग्जांपल नहीं क्लिक हो रहा है तुम लोग को। हैं? चलो अच्छा, एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो? Compression of gas. हाँ, कंप्रेशन कैसा वो तो बताओ। कैसे कंप्रेस किया तुमने गैस को? उसको ठंडा किया, उसको प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन से दबाया? सर पिस्टन से दबाया। दबाया। पिस्टन से दबाया किस कंडीशंस में? Sir, same temperature. Changing pressure. चलो एक मिनट रुको। ये एक कंटेनर है, ठीक है? यस सर। इसमें गैस है और इसकी जो अपर वॉल है वो एक मूवेबल पिस्टन है, और इस पिस्टन के ऊपर रखा हुआ है एक 1 kg का ब्लॉक। ओके, यस। ये सिस्टम ऐसे है अभी। अब अगर हम 1 kg का ब्लॉक हटाएंगे तो क्या होगा? Sir, total ऊपर जाएगा। Total pressure equals to piston का pressure होगा। नहीं नहीं, मैंने 1 kg का ब्लॉक हटाया, अब मुझे क्या दिखेगा वो बताओ। Volume बढ़। Volume बढ़ेगा। पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगा। Yes, sir. तो मैंने 1 kg का ब्लॉक हटाया, पिस्टन ऊपर गया और यहाँ कहीं आके रुक गया मान लो, ठीक है? Yes, sir. ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। इसमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चेंज हो रहा है? Volume change। यस सर। वॉल्यूम तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। Yes, sir. तो सिस्टम वेरिएबल्स में कुछ चेंज हो रहा है, यस सर। Yes, sir. लेकिन सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, करेक्ट? यस। Yes, sir. अब ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? Reversible है। रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है। क्यों?
और एक ये बार वापस 1 kg का ब्लॉक रख के उसको उसी स्टेट में ला सकते वो वापस 1 kg का ब्लॉक रख के क्या कर सकते हो? वो वॉल्यूम कम कर हैं। सर उसे मतलब वही वॉल्यूम और प्रेशर में ला सकते हैं गैस को। So you are saying, let me write it. This process is रिवर्सिबल reversible because if we keep the 1 kg block back, the piston will return to its original situation. Correct? यस यस नोट कर लिया? नो सर करो। हो गया? यस सर नो सर सर डन चलो आगे लिखो। ये गलती करना मत। धर्मों में यही चीज सबसे ज्यादा गलती कराएगी। तो इसमें गलती क्या है वो समझो। देखो, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इस तरह नहीं देखते हैं कि फाइनल स्टेट से हम लौट सकते हैं कि नहीं। एक मिनट,
हाँ, तो इसमें क्या गलती है? सर छोटे प्रेशर पे हो जाता है, इतने बड़े इसमें नहीं होता। नहीं, ये नहीं, सुनो ध्यान से समझो। कभी भी हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऐसे नहीं देखते हैं कि हम फाइनल स्टेट से लौट सकते हैं कि नहीं। अब ये बताओ, अगर जैसे ही हमने 1 kg का ब्लॉक हटाया क्या होगा? जैसे ही 1 kg का ब्लॉक पिस्टन हटाया, ऊपर राइज करेंगे। पिस्टन ऊपर चलना शुरू करेगा, ठीक है। यस पिस्टन ऊपर चलना शुरू करेगा। तो मान लो यहाँ पे है पिस्टन, ऊपर जा रहा है। तभी एकदम से तुम्हें याद आया, अरे नहीं, मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो 1 kg का ब्लॉक रख के कंप्रेस ही करना है। इस समय इस बीच वाली सिचुएशन पे अगर मैं 1 kg का ब्लॉक इस पे रख, तो क्या ये यहाँ लौटेगा? नो सर, इससे नीचे जाना है। तब इनिशियल स्टेट पे नहीं लौट पाएगा, करेक्ट। यस सर। तो हम इस प्रोसेस को इंटरमीडिएट स्टेट से लौटा नहीं सकते। बीच की स्टेट से नहीं लौटा सकते। देखो, फाइनल स्टेट से तो हर चीज वापस इनिशियल पे लाई जा सकती है, वहां से नहीं देखना होता है। देखना होता है कैन वी रिटर्न बैक फ्रॉम intermediate states or not. So in this situation we cannot return back from any intermediate state, and hence this process is perfectly irreversible. Clear? यस सर। इतना समझ में आया? यस अब सपोज इसी प्रोसेस को हम सोचते हैं रिवर्सिबली करना है, तो व्हाट आई से कि अगर कंटेनर में ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, और इसमें 1 kg ब्लॉक की जगह मैंने हाफ kg के 2 ब्लॉक रखे, तो भी ये सिचुएशन स्टार्टिंग की सेम है। यस Correct? सर। अब अगर एक ब्लॉक हटाऊं तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर जाए। थोड़ा ऊपर जाके यहाँ कहीं रुकेगा, करेक्ट। यस फिर दूसरा हटाऊं तो ये फाइनल वाले में आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। अब अगर मैं इस तरह प्रोसेस करूं तो क्या कर रहा हूं? इस रास्ते में मैं क्या कहीं से लौट सकता हूं? यस सर। नहीं, कहा इसके No, sir. बीच में कहां से No, लौट sir. सकता हूं? नहीं, उस समय तो पिस्टन ऊपर चल रहा है ना। इस रास्ते में कहीं से लौट सकता हूं? नहीं। इस पूरे रास्ते में कहीं से लौट सकता हूं? हाँ, ये एक जगह से लौट सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन रुका हुआ है। यहाँ पे अगर हम हाफ kg वापस रखें तो यहाँ पे वापस आ जाएगा, करेक्ट। यस Yes, sir. तो जो पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल था उसमें हमने एक पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, करेक्ट। यस अब ये परफेक्टली इरिवर्सिबल नहीं रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे? नहीं, इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस विथ 1 पॉइंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, करेक्ट। यस अभी भी पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल है, बस बीच में एक पॉइंट है जहां से तुम वापस आ सकते हो। ओके, क्लियर? यस सर।
अगर हमें इसी को परफेक्टली रिवर्सिबल करना है तो क्या करें? परफेक्टली रिवर्सिबल करने के लिए क्या करें? और छोटे छोटे ब्लॉक। और छोटे छोटे ब्लॉक कर दें, या मैं कहता हूं इस पिस्टन पे मैं एक्सटर्नल इस पिस्टन पे मैं 1 kg सैंड रख दूं, करेक्ट? यस सर। और अब सैंड का एक एक पार्टिकल एक बार में हटाऊं। सैंड का एक पार्टिकल हटाऊंगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव करके रुक जाएगा। समझ में आया? यस सर। इस तरह एक एक पार्टिकल सैंड का हटाता जाऊं, पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करके रुकता जाएगा। और अब ये प्रोसेस क्या हो गया है? परफेक्टली रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ये सारे डिफरेंसेस एक बार एक टेबल बना लेते हैं। एक हेडिंग बनाओ, डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो पहला पॉइंट, ये क्लियर है सबको? यस सर।
देखो हर प्रोसेस को करने वाला एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, और हर प्रोसेस को रोकने वाला भी एक फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं ऑपोजिंग फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. बट irreversible processes में that is a finite number. ओके, मतलब जैसे यही एग्जाम्पल देखो जो हम लोग ये कर रहे थे, इन सब प्रोसेसेस में प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है पिस्टन का ऊपर चलना, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. क्या ड्राइविंग फोर्स क्या है? गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर। और ऑपोजिंग फोर्स क्या है? मास का प्रेशर। Mass का pressure. बाहर का प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर, करेक्ट? यस सर। Sir. तो जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने 1 kg का ब्लॉक हटाया था, तो उसमें अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? उस 1 kg के ब्लॉक का जितना मास आएगा उससे, Finite. करेक्ट, फाइनाइट है। लेकिन थर्ड केस में जहां हमने 1 kg सैंड रखा था उसमें क्या डिफरेंस आएगा? तो उसमें वन वन पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं तो फिर तो वो मतलब एक पार्टिकल का मास, कम आएगा। और एक पार्टिकल एक सैंड पार्टिकल का मास तो बहुत स्मॉल होगा ना। यस Yes, सर। sir. ओके, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग system and surrounding are in equilibrium always. उनकी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट? Yes, sir. ये क्लियर है? और क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? अगला डिफरेंस लिखते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेसेस। बहुत स्लो होंगे ये। देखो ना, एक एक सैंड पार्टिकल को हटाते हटाते वो काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज quasi-static processes, almost stationary processes, correct? ठीक है? यस सर। Irreversible processes are fast processes. ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम में लिखा है फास्ट प्रोसेस तो अपने आप समझ जाओ ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में लिखा है स्लो प्रोसेस तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की प्रॉब्लम है, करेक्ट? Yes, sir.
irreversible process occur in single step. एक ही बार में हो जाएंगे वो तो. 1 kg का ब्लॉक हटाया, पिस्टन नीचे से ऊपर, एक स्टेप. करेक्ट. Yes, sir. But reversible process agreed. Yes, sir. और लास्ट एक पॉइंट लिख लेते हैं. हो गया नोट? Yes, sir. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में अब क्लियर है? Yes, sir. चलो इतना नोट करो.
करेक्ट? Yes. तो ओवरऑल जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हम लोगों को करने इस चैप्टर में, दे आर हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ओके, क्लियर? Yes, क्या sir. इनके सिंबल्स भी साथ में लिख ही लेते हैं। हाँ बोलो। No, sir. Done, sir. तो स्टेट फंक्शंस क्या है? वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स which will not depend on what path is being taken. Correct? Yes, sir. और path functions
ठीक इनका रिवर्स। तो वो लिखना बाकी है। Done, sir. पाथ फंक्शंस किस पे डिपेंड करेंगे? बात ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो करेंगे ही, उसके साथ दे विल आल्सो डिपेंड ऑन करेक्ट। Yes, sir. Sir, done. चलो फिर इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay, sir. ठीक है, एक एक वेरिएबल्स को समझना अब स्टार्ट करेंगे, जो ये 6 वेरिएबल्स है। ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, energy exchange in the form of work मतलब क्या होता है? करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब वर्क पढ़ाएंगे तब समझाएंगे एनर्जी एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो बाय एवरीबॉडी। Bye, sir.